Hello everyone, once again welcome to our channel Nuclean Biotech. So guys, our today's topic is real time PCR, RT-PCR. सो रियल टाइम PCR मेथड को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि PCR का क्या मतलब है। PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? PCR एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने स्मॉल अमाउंट के DNA को एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक स्मॉल अमाउंट के DNA की मिलियंस टू बिलियंस तक कॉपी बना सकते हैं और जो साइंटिस्ट है वो DNA के स्मॉल अमाउंट को ही एम्पलीफाई करके फर्दर स्टडी के लिए उस DNA को यूज़ कर सकता है। अब हमारे पास अगर PCR था तो हमने रियल टाइम PCR को क्यों बनाया? हम रियल टाइम PCR को क्यों लेकर आए? सो रियल टाइम PCR को लाने का मोटिव ये था कि वो जो एम्पलीफिकेशन रेट है DNA का वो रियल टाइम में बताता है। वो DNA एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। जो नॉर्मल PCR है उसमें हमें एम्पलीफिकेशन रेट जो DNA का है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन पता चलता था, लेकिन जो रियल टाइम PCR है उसमें ड्यूरिंग प्रोसेस ही हमें अपने रिज़ल्ट का पता चलता है, एम्पलीफिकेशन रेट का पता चलता है कि हमारा DNA कितना एम्पलीफाई हुआ है। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज़ है रियल टाइम PCR में जो नॉर्मल PCR में नहीं है, कि रियल टाइम PCR में हम फ्लोरोसेंस प्रोब और फ्लोरोसेंस डाई का यूज़ करते हैं। अब फ्लोरोसेंस प्रोब और फ्लोरोसेंस डाई के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब ये जो रियल टाइम PCR है इसको हम क्वांटिटेटिव PCR भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव PCR का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव PCR हम क्यों बोल रहे हैं रियल टाइम PCR को? क्योंकि ये जो रियल टाइम PCR है ये हमारे एम्पलीफाइड DNA की क्वांटिटी को भी मेज़र करता है। अब ये जो रियल टाइम PCR है और जो नॉर्मल PCR है इनके प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन बस एक जो फ्लोरोसेंस डाई और फ्लोरोसेंस प्रोब है वो रियल टाइम PCR में ऐड हो रहे हैं। द कॉपीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एक्सटेंशन सो कॉल्ड एम्प्लीकेंस। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब ये एक बहुत मेन पॉइंट है कि एम्प्लीकेंस का क्या मतलब है। जब एक्सटेंशन स्टेप के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम एम्प्लीकेंस बोलेंगे। अब वो एम्प्लीकेंस दोबारा से एम्पलीफाइड हो सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लीकेंस दोबारा से एम्पलीफाइड हो रहे हैं उनके लिए हमें कोई नया प्राइमर डिज़ाइन करने की नीड नहीं है। जो प्राइमर हम पहले यूज़ कर रहे थे वही प्राइमर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। द रियल टाइम डिनोट दैट इट कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द एम्पलीफिकेशन when the process is going on, in contrast to the conventional PCR method when analysis is possible only after process is completed. अब थोड़ा सा रियल टाइम PCR की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सो जो रियल टाइम PCR का जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो 1993 से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो रियल टाइम PCR का जो जिक्र हुआ वो 1993 में हुआ, जिसमें हमने अपने DNA को देखने के लिए ETBR का यूज़ किया, इथिडियम ब्रोमाइड। अब 1996 में क्या हुआ कि हमने इथिडियम ब्रोमाइड की जगह टेकमैन प्रोब्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये एक फ्लोरोसेंस प्रोब है। अब 1997 में ABI ने फर्स्ट रियल टाइम QPCR को इंट्रोड्यूस कर दिया और 1997 से अब तक बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। अब रियल टाइम PCR का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? अब अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, सो द सेम प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ PCR इज एम्प्लॉयड इन रियल टाइम PCR, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बैंड्स ऑन अ जेल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, the process is monitored in real time. The reaction is placed into a real time PCR machine that watches the reaction occur with a camera or a detector. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रियल टाइम PCR है उसका जो प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, वो ऑलमोस्ट सेम है नॉर्मल PCR की तरह है।
लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिला है कि जो हमारा एम्प्लीफिकेशन रेट था नॉर्मल पीसीआर में, वो हमें जेल में रन करने के बाद ही मालूम होता है, लेकिन रियल टाइम पीसीआर में ऐसा नहीं है। जो एम्प्लीफिकेशन रेट है वो हमें ड्यूरिंग प्रोसेस ही पता चल जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट यूज्ड इन रियल टाइम पीसीआर। देखिए जो कंपोनेंट हैं वो सेम रहेंगे नॉर्मल पीसीआर की तरह, बस एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा, वो है फ्लोरेसेंस डाई और फ्लोरेसेंस प्रोब। सबसे पहले डीएनटीपी। अब डीएनटीपी कब ऐड होगा? जब हमारा डीएनए का सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। टेक डीएनए पॉलीमरेज। देखिए टेक डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा अलग तरह का यूज़ होता है रियल टाइम पीसीआर प्रोसेस में। इसमें हॉट स्टार्ट टेक डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा ही यूज़ होता है जैसा नॉर्मल पीसीआर में यूज़ हो रहा है, लेकिन हाँ जो इसकी कंसंट्रेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। टेम्पलेट जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है। प्राइमर। प्राइमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेसिस का ही बना होता है, लेकिन वो हमारे टारगेट डीएनए के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। रोल ऑफ रियल टाइम पीसीआर। जो रियल टाइम पीसीआर का फुली रोल है वो 3 स्टेप्स पर ही डिपेंड करता है: डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन एंड एनालिसिस। नाउ स्टेप्स ऑफ रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर के प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। मेन 2 पार्ट क्या क्या है? एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन। अब एम्प्लीफिकेशन भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है: डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। ये जो तीनों स्टेप है ये सेम रहते हैं नॉर्मल पीसीआर की तरह, बस थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस है। बाकी एक्सटेंशन जो है वो 100 बेस पर सेकेंड से होता है। इसमें जो एक्सटेंशन है वो 100 बेस पर सेकेंड में होता है। और रियल टाइम पीसीआर मशीन जो है वो अप्रोक्स 40 lakhs की होती है। नाउ डिटेक्शन की बात करें, सो डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी। द स्पेसिमेन इज फर्स्ट kept in a proper well and subjected to thermal cycle like in the normal PCR. अब फ्लोरेसेंस मार्कर और फ्लोरेसेंस डाई और फ्लोरेसेंस प्रोब, हम ये वर्ड बहुत पहले यूज़ कर चुके हैं। अब इन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए फ्लोरेसेंस डाई का इतना यूज़ नहीं है, मतलब यूज़ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ्लोरेसेंस डाई जो है वो एग्जैक्ट बाइंडिंग नहीं कर पाता है हमारे डीएनए स्ट्रैंड से। सो हम फ्लोरेसेंस प्रोब यूज़ करते हैं। मेनली जो फ्लोरेसेंस प्रोब यूज़ हो रहे हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक टेकमैन प्रोब और एक साइबर ग्रीन प्रोब। अब टेकमैन प्रोब जो है वो ज़्यादा अच्छा है देन द साइबर ग्रीन। रीज़न क्या है कि जो साइबर ग्रीन प्रोब है वो कंटेमिनेंट डीएनए के साथ भी जाकर बाइंड हो जाता है। मेनली साइबर ग्रीन प्रोब को हम डीएनए बाइंडिंग प्रोब बोलेंगे और टेकमैन प्रोब को डीएनए हाइब्रिडाइजेशन प्रोब बोलेंगे। सो जो टेकमैन प्रोब है वो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम बात करते हैं व्हाई रियल टाइम पीसीआर इज़ मोर एडवांस्ड ओवर द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पीसीआर। क्यों ज़रूरत हुई? ये जो आंसर है शायद अभी तक आप लोगों को मिल चुका होगा, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले जब मैंने इंट्रो स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन का आंसर मैं जब ही दे चुकी हूँ कि आखिर हमारे पास अगर नॉर्मल पीसीआर था तो हम रियल टाइम पीसीआर को क्यों लेकर आए। सो द रीज़न इज सिंपली क्लियर, वी कैन कैलकुलेट और मेजर द अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द नॉर्मल पीसीआर और कन्वेंशनल पीसीआर। नाउ अब एक पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही एडवांस्ड है। हाउ इज़ कोविड-19 वायरस डिटेक्टेड यूजिंग रियल टाइम पीसीआर। देखिए जो पीसीआर की अगर हम बात करें तो मेनली रियल टाइम RT-PCR का मेजर रोल है कोविड-19 वायरस डिटेक्शन के लिए, लेकिन रियल टाइम पीसीआर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। वो टेकमैन प्रोब कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, टेकमैन प्रोब का यूज़ होता है। अब हमने रियल टाइम पीसीआर को क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, थोड़ा कॉस्ट इसकी कम है, इसके एडवांटेजेस थोड़ा ज़्यादा हैं। As we know, bats are the sources of coronavirus. Numerous studies have been carried out to identify new bat virus related to coronavirus using a real-time PCR.
However, this quantitative PCR could underestimate the prevalence of infection, affecting the epidemiological evolution of bats in viral ecology. Now applications. अब हम रियल टाइम पीसीआर की एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस. मेनली कैंसर रिसर्च में एक ये मेजर रोल प्ले करता है. अगर हमारे पास जो सैंपल है वो बहुत ही कम अमाउंट में है तो उसके एम्प्लीफिकेशन को बढ़ा सकता है, डीएनए को इंक्रीज़ कर सकता है, उसकी कॉपीज़ और ज़्यादा बढ़ा सकता है. अब कैंसर रिसर्च में कैसे जीन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई प्लांट है जिसको हमने स्ट्रेस दिया हुआ है और अगर हम उस प्लांट की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो वो हम जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ही कर पाएंगे. एक नॉर्मल प्लांट है, मीन्स कंट्रोल्ड प्लांट है, और एक स्ट्रेस वाला प्लांट है. सो अगर एमआरएनए ज़्यादा बन रहा है स्ट्रेस वाले प्लांट में तो उसका जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है. रियल टाइम पीसीआर के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिजीज़ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. अभी मैंने बहुत ही अच्छा बताया है कोरोना वायरस में इसका मेजर एप्लीकेशन. फूड टेस्टिंग, जीएमओ फूड, हाँ फूड एडल्ट्रेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं. एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग में भी इसका मेजर रोल है. जो जितने कंटामिनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये यूज़ होता है. अब इसके एडवांटेजेस की तरफ देखते हैं. इट डज़ नॉट रिक्वायर जेल प्रिपरेशन. ये सबसे अच्छा एडवांटेज है इसका. इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉम्प्लेक्सिटी एट द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द सैम्पल. नाउ लिमिटेशंस, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. मल्टी फंक्शनिंग ये नहीं कर सकता है. इसकी किट्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं जीन और डिसऑर्डर के लिए हर तरह के. और टेक्निकल और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल जो है इसका ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. एंड गाइज, आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. एंड इफ़ एनी क्वेरी अबाउट दिस सेशन, अबाउट दिस टॉपिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.